Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated Coconut Super Powder. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक 3 से 5 सितंबर तक रेशम बाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर भवन में होगी। बैठक में भाजपा सहित संघ से जुड़े सभी प्रमुख संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसलके बैठक में शामिल रहेंगे। संघ कार्यों के मामले में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के बाद संघ कार्यों को गति देने को लेकर सभी संगठनों की दिशा तय की जाएगी। बैठक का महत्वपूर्ण ब्यौरा पेश होगा। नवभारत समाचार नागपुर महाराष्ट्र से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। बाकी सरकार वगैरह वगैरह सारी जो बातें रहती है वो सारे उपकरण सहायक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उसका प्रेरक जो एक शक्ति के रूप में काम करने वाली और वस्तु है वो तो अपने संगठन के कारण लोगों का बदला हुआ मन ये है। और आज विश्व को आवश्यकता उसकी प्रतीत होती है। कोरोना आया तो उसके कारण बहुत सारा पुनर्विचार दुनिया भर में लोगों के मन में शुरू हुआ। तो इसके चलते और ये भी ध्यान में आ गया आयुर्वेद का महत्व क्या है। अपने देश की विशेषता ये है कि जो भी हमारा उस समय का ज्ञात विज्ञान था वो आज से कम था, ज्यादा था, ये एक देखने का, अभ्यास का, चर्चा का, विवाद का भी विषय हो सकता है। लेकिन जितना भी था उतना हमारे देश में झोपड़ी तक पहुंचा था। वो उसका शास्त्र नहीं बताया होगा, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो बताया। जैसे अदोष का काढ़ा है, बक्कस या अडुलसा जिसको मराठी में कहते हैं, उसका काढ़ा ये और श्वास रोगों पर उपयोगी है। ये बात क्यों है, क्या काम करता है, वात पित्त कफ में कहा वो परिणाम करता है, ये सब मालूम नहीं है। लेकिन माताजी को घर में या दादी को मालूम है कि उसका काढ़ा बना के पिलाया तो सांस ठीक हो जाती है, अस्थमा वाले पेशेंट का अस्थमा बंद हो जाता है। तो व्यवहार मालूम है। ऐसा हमने जितना विज्ञान हमको उस समय ज्ञात था उतना उसको पहुंचाया था। हमारे नित्य कर्म का अंग वो विज्ञान, यानी साइंटिफिक बिहेवियर ऐसा कहते हैं। तो वो आज के साइंस के संदर्भ में वैसा तो नहीं है, और जहां प्रगत विज्ञान है वहां भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जितना भी हमारा विज्ञान था उस समय उतना ही बाकी रहे और कुछ ना रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उस समय जितना हमारे पास था वो हमारे आचरण में आया। तो पैर धो के अंदर आओ। कोरोना आने के कई हजार साल पहले हमारे यहाँ ये आदत लगाई गई। ऐसी कई छोटी छोटी बातें आई। ये क्यों आया है, इसके लिए कोई संगठन बना, उसने काम किया। उस समय संगठनों के नाम देना, उनके भवन बनाना, ये बातें नहीं थी। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि अब उनका ज्ञान भी कुछ लुप्त तो हुआ होगा, पता नहीं। लेकिन जिनको हम घुमंतु जमात कहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, ये सब लोग कौन है? उन्होंने अपने जीवनोपयोग में एक एक विधा को पकड़कर उसके जन जन तक प्रचार प्रसार के लिए घुमंतु होना स्वीकार किया। इसलिए व्रतस्थ हो गए। आज उनकी जाति बन गई, वो ज्ञान लुप्त हो गया, उनको हम भी भूल गए, वो भी अपने पूर्वजों को शायद भूल गए, और इसलिए जो हालत है सो है। लेकिन कितना परिश्रम किया होगा उस समय के लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे सामान्य जन। आयुर्वेद के लिए, क्योंकि उसको विश्व में उसकी आवश्यकता मानी जाती है, तो उसको सारे विश्व में इस प्रकार प्रचारित प्रसारित करते हुए सबको निरामय बनाने के लिए ऐसे व्रतस्थ प्रयासों की आवश्यकता है। और ये दूसरे कोई नहीं कर सकते। जिन्होंने आयुर्वेद को सीखा है आज, उनके करने से ही होगा। बाकी भी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने आयुर्वेद सीखा है वो करेंगे तो परिणाम होगा। तो शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करना,
वगैरह वगैरह सारी बातें। लेकिन और एक बात है, आयुर्वेद अपना बहुत प्राचीन शास्त्र है, उसका एक अपना शास्त्र है। जैसे एलोपैथी का अपना एक शास्त्र है, आयुर्वेद का भी अपना एक शास्त्र है, उसके अनुसार वो चिकित्सा करता है। देखा जाता है एलोपैथी में कई रोगों पर इलाज नहीं जो आयुर्वेद में है। ऐसा भी देखा जाता है कि कई बातें और हट से ठीक करने का सामर्थ्य एलोपैथी का भी है। ये गलतफहमी है कि आयुर्वेद हमेशा देर लगाता है परिणाम लाने में, ऐसा नहीं है। वो औषध योजना पर निर्भर करता है, तुरंत इलाज भी वहां होता है, एक्यूट बीमारियों का जो होता है। परंतु एकदम तात्कालिक उपाय वो करना, अभी प्रवास से उतरा आज दोपहर, अगर तुरंत आना पड़ता है, गाड़ी आधा ही घंटा लेट होगी, ज्यादा लेट होती, शायद यहाँ तुरंत आना पड़ता, तो मैं स्नान नहीं करता, मैं मुंह धो के बाल बना के आ जाता। तो लगता नहीं किसी को, अगर तिलक लगा लूं तो स्नान हुआ है कि आपका, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, मान लेंगे लोग। ये भी करना पड़ता है ना कभी कभी, उसका उपाय, ऐसे उपाय एलोपैथी में भी है। नहीं पूरा ठीक से स्नान, स्वच्छता, शुचिर्भूत होकर पूजा ध्यान वगैरह सब करके आओ, इतना फर्क है। लेकिन पैथियों का अहंकार ये आदान प्रदान नहीं होने देता, वो ज्ञान को छुपा के रखने के लिए बाध्य करता है जनता को। तो इसलिए ये आदान प्रदान भी अन्य पैथियों के साथ करना और अन्य पैथियों को भी ऐसा आदान प्रदान के लिए प्रेरित करना, क्योंकि ज्ञान इतना अनंत है, उसका कुछ पहलू हमने पाया है, कुछ पहलू और किसी ने पाया है। तो आज के युग में संपूर्ण मानव जाति का जो मिलकर ज्ञान है पूरा का पूरा समग्र, उसका विचार करके हर पैथी में और क्या क्या हो सकता है, इसका विचार हर पैथी में होना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर होना है तो भारत की अपनी जो पैथी है आयुर्वेद, उसको ही इसकी पहल करनी पड़ेगी, वही कर सकते हैं और उनके करने से बाकी विश्व अनुकरण करेगा। क्योंकि इसके लिए जो मानसिक तैयारी चाहिए, जो मन का बनना है इस प्रकार से, वो हमारे यहाँ है, बाहर नहीं है, ये सत्य बात है। फिर आयुर्वेद की विशेषताएं, दो विशेषताएं मुझे लगती है, यानी आप लोग तो सब उसके जानकार लोग हैं तो आप ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन बाहर से देखते समय मुझे लगता है कि बहुत से प्रचलित पैथियों की, सबकी नहीं, बहुत से उनकी है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। बुखार एक शिशु को, भारत के एक व्यक्ति को, अमेरिका के एक व्यक्ति को, एक मान लीजिए इन्फ्लुएंजा के कारण कुछ बुखार वगैरह आ गया, तो सबके लिए उपचार समान है। टेक्स्ट बुक में सारी बातें हैं, शास्त्र है, उपचार है, और सबको वो देना, ऐसा है। उसके भी कुछ कारण है, उसका भी एक मायना है, उसका भी एक स्थान है। लेकिन आयुर्वेद की विशेषता है कि आयुर्वेद व्यक्ति परक उपचार करता है, यानी यहाँ कस्टमाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। औषधियों का भी विचार ऐसे होता है कि मैं चंद्रपुर का रहने वाला हूं, वहां पला बड़ा हूं, मेरा शरीर और वहां के और सारे वायुमंडल से बना है, वहां की मिट्टी से बना है, तो हो सकता है कि कुछ बातें मुझे वहीं के वनस्पतियों की लागू पड़ेगी। ये विचार अब नित्र नहीं अपने पास है, और ये भी उतना ही सत्य है, अनुभूत सत्य है, शास्त्र है इसके पीछे। दूसरी बात है कि आयुर्वेद ये प्राथमिक चिकित्सा और दूसरी प्राइमरी और सेकेंडरी केयर जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत कम खर्चे में सबको उपचार दे सकता है। आज स्वास्थ्य और शिक्षा दो बातें ऐसी है
कि वो सबको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। नहीं, दुर्भाग्य है कहीं कहीं सरकारी अस्पतालों पर विश्वास रहता नहीं। कुछ अनुभव की बात है, ऐसा हुआ है इसलिए विश्वास नहीं है, और कुछ उसके कारण जो हवा बनी उसका भी है। इतने अविश्वास मात्र नहीं है हमारे सरकारी अस्पताल में, परंतु है एक वातावरण। तो मेरे परिचय के डॉक्टर ने और कहा एक को भैया और हृदय की शल्य क्रिया करनी पड़ेगी, मेरे यहाँ करोगे तुमको खर्चा बहुत आएगा, तुम सरकारी अस्पताल में जाकर कर लो, मैं जानता हूँ वहां ठीक होगी। उसने कहा नहीं, मेरा विश्वास नहीं, मैं अपना घर बेचूंगा लेकिन आपके यहाँ महंगी चिकित्सा करूंगा। इतनी तैयारी लोगों की रहती है अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो आवश्यकता है, जीवन आवश्यक